हो कल्याण और विद्या से होता है जग में है सबका सम्मान। जिसके पास विद्या होती है उसका संसार सम्मान करता है कि आओ जी उसकी पूजा करते हैं। कहा है कि विद्या एक चीज अनोखी जिसकी ना कोई शानी है, दिन दिन दूनी बढ़ती रहे ये पास रहे ना जानी है। विद्या के आगे सब झुकते क्या मूर्ख क्या ज्ञानी। तो विद्या से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं बलवान, ये है बाबा का ज्ञान, ये है बाबा का ज्ञान। भैया जी बैठ जाओ भाई सभी लोग, देखो मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कोई इधर उधर नहीं करेगा 5 मिनट के लिए, कोई किसी कार्य को नहीं करेगा, शांत बैठ जाइए। उसके बाद में जो कार्य करना है वो करते रहना। भैया कहा है कि विद्या केवल बनते राजा, ये डीएम पीएम सीएम जितने पर बनते हैं, मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, सीएम बन जाते हैं। किसके कारण के विद्या केवल बनते राजा सब पर हुक्म चलाते हैं और विद्या केवल चले यान में हवा में गोते खाते हैं। जो एयरलाइंस हवाई जहाजों में घूम रहे हैं विद्या के कारण, ऐसा तो है नहीं कॉपी चलाने वाले को उसमें बैठा दिया जाए। भाई उसने डिग्री प्राप्त की है तभी तो बैठा सकते हैं उसको। विद्या केवल चले यान में हवा में गोते खाते हैं, विद्या केवल न्यायाधीश में बैठे न्याय चुकाते हैं। जो विद्या से बढ़कर कहा विद्या के बल पे भी निर्धन हो जाते धनवान, जिन्होंने खुरपी चला चला करके अपने बेटों को और कलेक्टर बना दिया है। ये पक्का प्रमाण है, गलत मत समझना। रिक्शा चला चला करके लड़के ये समझ लो बड़े बड़े अफसर बना दिए। आज उनकी कीर्ति छा रही है संसार में। किसके कारण उन्होंने मेहनत की। बच्चों ने उधर लगनशील कहा कि जब तक प्रत्येक इस वंश के अंदर, हमारे इस समाज के अंदर प्रत्येक घर में से जब तक एक व्यक्ति सर्विसमैन नहीं होगा तब तक इस समाज का कल्याण नहीं हो सकता। क्यों? सच्चाई सबसे बड़ा महत्व है, सबसे बड़ा धन है। कहा सब धनों में धन कौन सा धन है? शिक्षा। इससे बड़ा धन संसार में कोई नहीं। बच्चों को बढ़िया पढ़ाओ, बढ़िया अच्छी शिक्षा दो, सुबह उनको स्नान कराओ जिससे बुद्धि बढ़िया मिले, और स्नान करके भोजन बनाओ जिससे उनकी बुद्धि शुद्ध रहे। अब हमारे ये लोग क्या करती है, हमारी माता बहनें सुबह स्नान करके भोजन नहीं बनाती है, शाम को स्नान करेंगे जब सारे कार्य को करके। ऐसा में शुद्ध भोजन करने से शुद्ध बुद्धि होती है, लक्ष्मी का भाषा होता है परिवार के अंदर, शुद्ध विचार पैदा होते हैं उस परिवार के अंदर, और शुद्ध लक्षण आते हैं, और लक्ष्मी का भाषा होता है, सत्य विचार का भाषा होता है, अच्छी संगत का विचार होता है। ये किस चीज होता है? खानी और पानी। जैसा खाएगा नहीं तैसा ही बनेगा मन, जैसा पिएगा पानी तैसी बनेगी पानी। अभी हमारे बाबा भजन गा के गए कि नारी नहीं जी स्वर्ग न सैनी दोनों कुल उजारी है, दोनों कुल उजाला करती है। जिस परिवार में जन्म लेती है वो हमें लक्ष्मी का रूप बन के आती है, कन्या का रूप धारण करती है, और जिस परिवार के बंधन से बंध करके जाती है वहां भी उजाला करती है। नारी नहीं जो स्वर्ग न सैनी दोनों को जारी है, आठों पैर रहे सेवा को अर्धांगिनी नारी है। जो अपनी पति की सेवा में अर्धांगिनी रहती है वही पक्की नारी होती है। फिर कहा है कि शील स्वभाव वचन हो मीठा। अब ये नारियों के लक्षण बताए हैं। शील स्वभाव वचन हो मीठा, ना काऊ से रार करे, और धीरे चाले धीरे बोले सब काऊ की लाज करे। कर की फिक्र रहे मन माही नाम धरे गरबाज। भैया बाडार में जा रही गोबर सो दूध छोड़ के खोलो आयो कुत्ता भैया दूध। अब इतनी बुद्धि नहीं बनी कि जब दूध में उठा के रखे जाए। इतना काम करो, दिन में आयो आदमी काम करके मैंने कहे भैया रोटी खाए थे खा के दूध रखो, वो दूध का दूध खचुना कुत्ता पी गए कि तुम कहाँ चली गई कि मैं तो गोबर डाल में चले गए, उठा के रखे जाते हैं रोटी खाए थे खाओ के मैं आड़नते उठा के डंडा भटकाते ही लड़ाई। नेक्स्ट समझदारी के कारण, अगर समझदारी होती तो परिवार में लड़ाई नहीं होती। परिवार में झगड़ा नहीं करना चाहिए, कभी बाप बेटे को झगड़ा नहीं करना चाहिए, भाई भाई को झगड़ा नहीं करना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए, द्वेष भाव नहीं करना चाहिए, टांग खींचने का सौदा नहीं करना चाहिए कभी भी। और अरे मैं तमाम बता दे बोलिए बालकनाथ बाबा की जय।